अब जा अपने घर में देख जाके मुहर्रम के नाम पे तेरी बेटी की चादर क्यों उतर गई, 10 तारीख के नाम पे तेरी बेटी का दुपट्टा क्यों उतरा, राबिया मसरिया की खुदा चादर नहीं उतरने देता तो अली की बेटी की चादर कैसे उतरने देता। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, अली की बेटी की इज्जत पे कोई हाथ नहीं, किसने कहा कि पहचान ये अली की बेटी है, किसी गैर मर्द का हाथ इसके बदन को लगे, ये हुसैन की सकीना को। चलो सलाम करें चल के उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। हुसैन तेरे गम में कायनात रोती है, निकल के दिन रोता है छुप के रात रोती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मिंबर शरीफ में आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात मोतबर ज़ातें हमारे मुल्क मिल्लत की मौजूद हैं। अल्लाह ताला तमाम उलमा की उम्र में बेपना बरकतें रहमतें नाज़िल फरमाए और हम सब के हर दिल अजीज़ शायर, हम सब के बड़े हज़रत अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहिब गुला दामजिल्ला गुलानी मिंबर शरीफ पर अभी तक जलवागर है। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि जितना भी बोल रहे हैं ये सिर्फ आगे वाले बोल रहे हैं, पीछे वालों का मेरी समझ में मैटर नहीं आया। या तो इन्हें ज़बरदस्ती ला के बैठाया गया है या फिर सुनने नहीं सोचने आके बैठे हुए हैं। क्या बात है, मजबूर होके बैठे कि खुशी से आके बैठे? नहीं, अगर मजबूर बैठे हो भी बारिश रुकी है निकल लो। यहाँ सिर्फ वो बैठे जो तन से भी हुसैन का गुलाम हो और मन से भी हुसैन का गुलाम। यहाँ ठेकेदार जमींदार कोई न बैठे, यहाँ सिर्फ नौकरों की जगह है, आकाओं की नहीं। ये ख्याल रखिएगा। और एक बात याद रखना, यहाँ जो जितना ज्यादा नीचा होके आता है उतना ही ऊंचा होके जाता है। अगर आपका खर्चा हो रहा है सुभान अल्लाह कहने में तो बिल्कुल मत बोलिए, और लगता है कि आपसे ज्यादा करबला वालों का खर्च हुआ है तो फिर सारे बोले कह दे या हुसैन। बहुत पहले किसी ने कहा था ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोबरा बचा। बोलने की अगर हिम्मत रखते तो बोलिए। करबला शरीफ सिर्फ दर्द नहीं है बल्कि एक मुकम्मल पैगाम है, हौसला है, जज्बा है, बहादुरी है, जुर्रत है, अपने रब से प्यार करने की मिसाल है करबला। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। आज शायद कुछ और सोच के आप बैठे होंगे और मैं किसी और रविश में चलने लगा। करबला एक सबक है। जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आता है पूरी दुनिया के अंदर करबला वालों की याद चली जाती है। बोलो होता कि नहीं ऐसे? मुहर्रम का चांद नजर आते ही सबको करबला याद आता है। अब दो गिरोह है, एक वो है जो पूरे 10 दिनों तक अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करता है। एक वो गिरोह है जो सिर्फ अपने नफ्स को राजी करने की कोशिश करता है। कुछ दीन हमने खुद से बना रखा है। हाँ, जैसे मुहर्रम की पहली तारीख आ गई, धागा बंध गया काला, बुरा ना मानना, बस मैं कुछ बात कर रहा हूं। जैसी पहली तारीख आई मुहर्रम की, धागा बंध गया, कुछ लोगों के घुंघरू बंध गए, कुछ लोगों के थैले टंग गए कि इमाम हुसैन का फकीर है, कुछ लोग नंगे पैर हो गए, कुछ लोगों ने काले कपड़े पहनना शुरू कर दिए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे चांद नजर आता है, कुछ घरों में कुरान खुल जाता है, कुछ घरों में मुसल्ले बिछाया जाता है,
मुझे हैरत होती है। आप सुन रहे हैं जो कौम टॉप टैलेंट सेशन इस्लामिक उर्दू यूट्यूब चैनल। मुहर्रम की दस्तरावीज को लोगों की नजरों का तमाशा बनते मेलों में रौनक बनती है। फिर वो कहेगा हुसैनियत तो गैरत आनी चाहिए। तेरी बेटी ने 10 मुहर्रम के नाम पे अपने सर से दुपट्टा उतार दिया। तेरी बेटी ने मुहर्रम के नाम पे अपने सर से हया की चादर उतार दी। तेरी बेटी ने मुहर्रम के नाम पे अपने बदन को नंगा कर दिया। ये तेरी बेटी है जिसने त्योहार के नाम पे अपने वजूद को नंगा किया। एक अली की बेटी थी जिसने करबला से लेकर के यजीद के दरबार तक बातिल को नीचा को कर दिया, लेकिन सर के दुपट्टे को नीचा नहीं होने दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे बताओ गलत कह रहा हूं मैं? क्या सिर्फ धागा बांध लेना काफी है? काले कपड़े पहन लेना काफी है? खुदा की कसम खा के कहता हूं, जितने चावल अंदर कर लो, जितनी चावल सभी लगा लो, अगर तूने बेटी के सर पे चादर नहीं रखी तो तेरे सभी अंदर से कोई फायदा नहीं हो सकता। बहुत खूबसूरत। मैं पक्का बरेलवी हूँ, जिंदाबाद। और खुदा का शुक्र है मैं ताज शरिया का मुरीद भी हूँ। मैंने उनकी दरसगाह में उनसे कुछ तेजी से नेमत के तौर पर कह रहा हूँ, मेरी कौम बदलो अपने आप को, शर्म आनी चाहिए। अभी कुछ रास्तों से निकल रहा था, 10 तारीख को मैं गुजरात से पटना आया, 10 तारीख की मुहर्रम की, और ये सारे सफर का इंतजाम रुस्तम भाई की जिम्मेदारी। ये कमाल है, मैं जब रोड से गुजर रहा था ना, रोड से, तो जहां जहां मेले लगे नजर आ रहे थे ना, वहां बेटियां श्रृंगार की हुई नजर आ रही थी। शर्म नहीं आती? मिंबर से लेके नीचे तक एक सवाल करता हूं, मुझे बताओ हमारे मुल्क में अब तक कितनी बेटियां दूसरों के बिस्तर पे जाके लेट चुकी? हाय हाय हाय, क्या दर्द। हिसाब है। एक साहब कहते हैं जी मैं 10 दिन से लंगर चला रहा हूं, अभी तक टूटा नहीं है। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है। थोड़ी देर के बाद देखो उसी की अपनी बेटियां गले में दुपट्टे डाल के फैशन और मेकअप करके जहां लोग अंदर में बैठे थे तमाशाइयों की तरह गुजर के जा रही थी। मेरे माथे पे पसीना था, मैं सोचने लग गया या अल्लाह, इसे दौलत तो आ गई, अकल नहीं आई, इसके पास पैसा तो आया लेकिन शऊर नहीं आया। इसे क्या लगता है सकील से हुसैन राजी होंगे, सिर्फ लंगर से हुसैन राजी होंगे? कोई बात देख तो सकी, करबला की तारीख उठा करके देखो, खुदा की कसम तारीख गवाह है, मेरा हुसैन खंजर के तले है, लेकिन ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा। हुसैन का गला काटा, रुबाब ने पर्दा नहीं छोड़ा, हुसैन के गले में खंजर चला, शहरबानों ने चादर नहीं छोड़ी। अरे और तो जब मेरा हुसैन जख्मी होकर घोड़े से आया, ज़ैनब मैदान में आई, सकीना मैदान में आई, तारीख गवाह है, कुछ नजर आते थे, चेहरा नजर नहीं आता। बहुत खूबसूरत पैगाम अल्लामा, जिंदाबाद। जीते रहे भाई, जीते रहे। वाह वाह। शोदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बताओ कितने हुसैनी है? वाह, अल्लाह सलामत रखे, बोलो हाथ उठा के कितने हुसैनी है? आज वादा करो हम जब तक जिंदा रहेंगे फिक्र हुसैन को जिंदा रखेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, फिक्र हुसैन को जिंदा रखो। और खुदा की कसम एक बात और बता दूं, सादात बहुत हुए हैं और बहुत होंगे, लेकिन नेज़े पे सिर्फ कुरान हुसैन ने पढ़ा है। सुने बहुत गौर से, किसने पढ़ा है? सारे बोले किसने? सादात बहुत हुए, बहुत होंगे और कयामत तक होते रहेंगे, मगर नेज़े पे कुरान किसने पढ़ा? जब तक जोर से नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं खत्म कर दूंगा। मैं उनमें का खतीब नहीं हूं कि आंखें बंद करके शबीना पढ़ जाऊंगा।
इतना महंगा जलसा किया आपने, इतने लोग आके बैठे हैं, कुछ लेके जाइए। मैं कुछ बताना चाहता हूँ, बताओ सादा बहुत हुए थे, नेज़े पे कुरान किसने पढ़ा? अल्लाह सलामत रखे किसने? इतनी जोर से बोलो ये आवाज करबला तक जानी चाहिए। किसने? हुसैन ने अभी के बहुत बेटे हुए, 15 बेटे की रिवायत के मुताबिक, 17 बेटे दूसरी रिवायत के मुताबिक, लेकिन नेज़े पे कुरान किसने पढ़ा? सारे बोलो किसने? और जोर से किसने? क्यों पढ़ा? वजह क्या थी कि खुदा की कसम बेटे तो बाकी भी अली के थे, ये भी अली के बेटे हैं, लेकिन किसी बेटे की माँ फातिमा नहीं थी, इसलिए किसी बेटे ने नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ा। जिस माँ ने बेटे को दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ा था, उसी के बेटे ने नेज़े पे चल कुरान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़ा किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो भाई अगर अच्छी नस्ल चाहते हो तो अच्छी माओ की तलाश करो। जिंदाबाद। कैसी माँ है? कैसी माँ तलाश करोगे? सारे जोर से बोले कैसी? अच्छी माँ। अच्छी तालीम के लिए अच्छा मदरसा तलाश करते हो, शादी के लिए अच्छा मकसद, अच्छा मैरिज हॉल तलाश करते हो, हर काम के लिए अच्छी तलाश करते हो, जलसा हो तो साउंड अच्छा होना चाहिए, ईद आए तो कपड़े अच्छे होने चाहिए, फिर निकाह के लिए औरत अच्छी तलाश क्यों नहीं करते हो? क्यों कहते हो 10 लाख कहाँ से मिलेंगे, 30 लाख कहाँ से मिलेंगे? जहाँ से चाहे ज्यादा मिलेगा, कहते हैं लड़की अच्छी मिली है, जहाँ पैसे ज्यादा दिखे कहते हैं लड़की ज्यादा अच्छी है, जहाँ भले देख बेटी हो, गरीब की बेटी हो, मुंह फेर लिया करते हो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, याद रखना, पैसे वालों के घर अच्छे बेटे पैदा नहीं होते हैं, लेकिन बेटों के घर अच्छे बेटे पैदा होते हैं। उनकी गोदों में लाल आते हैं, जिनकी माओ के रोजे होते हैं। वो यार सुन लो सकी, तू कहाँ कहाँ न गया? तूने 10 लाख के लिए बिगड़ी बिगड़ी लड़कियों को बहू बनाया घर की, लेकिन किसी गरीब की बेटी को इसलिए ठुकरा के आ गया, उसके बाप के पास देने के लिए 10 लाख लगे थे, इसलिए वो बेगैरत हो गई। उसके बाप के पास देने के लिए जगह में गालियां लगी थी, इसलिए वो बेइज्जत हो गई। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब घर को आबाद करना चाहो, दौलत वाली तलाश न करना, शरीयत वाली तलाश करना। अगर ईमान औरत आएगी, उसके कदम से खुदा की रहमत से दौलत हो चली आए। करते हो इंतखाब? बोलो कितने लोग ढूंढते नहीं? तलाशी खत्म हो गई, अब तो सिर्फ पैसा ढूंढना है, सिर्फ पैसा। दिल पे हाथ रख के बता, कायनात में कोई फातिमा जैसी बेटी नजर आती है? बोले सारे, ये पीछे वाले क्यों मुंह देख रहे? बोले फातिमा जैसी बेटी नजर आती है? मुस्तफा जैसा बाप नहीं नजर आता। मगर खुदा की कसम, तुम्हें क्या लगता है रिश्ते नहीं थे? बड़े बड़े बादशाहों के रिश्ते थे, लेकिन हुजूर ने किसका इंतखाब किया था? सारे बोले किसका? जोर से किसका? हाँ, हजरत अली का इंतखाब किया। और क्या था हजरत अली के पास? जब इंतखाब किया, मेरे हुजूर ने फरमाया बताओ वलीमा करने कुछ है? कुछ। अच्छा ये बताओ मेहर देने कुछ है? कुछ भी। मेहर तक के लिए कुछ नहीं। काली क्या है तेरे पास? तो क्या कहा था? या रसूल अल्लाह, एक तलवार है, एक ज़िना है। हुजूर ये 2 चीज क्या करना? हुजूर ने फरमाया अली, जब तू शेरे खुदा है तो तुझे ज़िना की क्या जरूरत है? वाह, ऐसा कर ज़िना बेच और निकाह का तमाम इंतजाम कर, कोशिशों में लग जाओ। मुझे एक बात बताइए, अगर बड़ा बेटा तलाश करने कामयाबी होता पैसे वाला, तो हुजूर बेटे के लिए अली को तलाश करते? मेरे नबी ने कहा था फातिमा, जमीन पर अली से बेहतर तुम्हारे लिए कोई लड़का नहीं। ये कौन कह रहा है? और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे, जोर से तुम पे, पीछे वाले भी तुम पे, करोड़ों दुरूद। हुजूर ने कहा अली से बेहतर लड़का नहीं, और फिर अपनी बेटी का हाथ अली के हाथ में।
उसी जोड़े के आंगन में जो फूल खिले, दुनिया की फूल को हसन कहती है, दूसरी को हुसैन कहती है। ये फूल उसी कौम के हैं। फिर खुदा की कसम हज़रत फातिमा की परवरिश आप देखिए। हमारे यहाँ का बच्चा रोया ना, मोबाइल दिया ना, अपने आप ही बैठ के उसमें सीरियल देख रही है। इन सीरियलों ने तो बेड़ा खड़ा करके रख दिया समाज में। वो झगड़े, वो नाटक जो कल तक सीरियलों में थे, हमारे घरों में नहीं कर, बहुएं जो सीख रही हैं वही कर रही हैं। ये तो उसके हाथ में इतना बड़ा मोबाइल देकर चला गया काम करने, उसने सुबह से शाम तक सीरियल देखा। अगर उसमें बहू ने भूत का किरदार किया है ना, तो खुद भी भूतनी बन जाती है। अगर सीरियल में कोई रानी है तो ये भी रानी है। जब शोहर शाम को आता तो अब टेंशन में, या अल्लाह छोड़ के तो सही गया था, ये 403 बुखार कैसे आ गया ना चक्कर में, 104 बुखार चढ़ गया। वो भाई तबीयत का बुखार नहीं होता है, वो नशे का बुखार है। अब आ रहे आप उस समय बड़े मौलानाओं से ताल्लुकात है, बीवी सुबह से भूत आई पड़े उसमें। अब उसका भाई इनके पास, जैसे ये सीधे वैसे तुम सीधे, है ना? डरते हो ना बीवी से? अरे बीवियों से डरते हो कि नहीं? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो भाई? कोई कहेगा नहीं घर जाकर, अगर कह दिया तो रोटी बंद हो जाएगी। थोड़ा ख्याल किया कर। तो कहते बीवी बड़ी परेशान। तो अब जा रहे मौलाना के पास, मौलाना फूकते फूकते थक गया बेचारे। तो लोग क्या कहते हैं, इसकी फूंक में असर नहीं। बात फूंक की नहीं भाई, बात यह है कि कपड़े पे गंदगी लग जाए तो कपड़े से तो गंदगी उतारी जा सकती है, लेकिन पेशाब से नापाकी खत्म नहीं की जा सकती है। अगर उसमें भूत आए होते तो उतरते, वो तो खुद भूत नहीं बनी बैठे, उतरे कहां? वो तो पूरी भूत नहीं बन गई। तो जरा लिमिट में रखो और खुद भी लिमिट में रखो। बीवियों से कहो पढ़ना है तो फिर कुरान पढ़ो। सैयदा फातिमा ज़ैनब ज़हरा की किताबें पढ़ो, तारीख की, उनकी सीरत, ताकि तुम्हें जीने का शौक आए, जीने का तरीका है। ये सिखाओ बेटियों को। आज कितनी आसानी से बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग जाती हैं, जबकि मेरे हुजूर ने हज्जतुल वदा के मौके पे फरमाया था, मेरे सहाबा, मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि मेरे बाद तुम दीन से फिर जाओ। क्या मतलब? फरमाया था इस बात का यकीन है अब तुम में से कोई भी मुर्तद नहीं होगा। डर इस बात का है, अलबत्ता मेरे बाद तुम लोग दौलत के पीछे पड़ सकते हो। ये फरमाया, दौलत के पीछे पड़ सकते हो। और मेरा चैलेंज है, खुदा की कसम, जो सच्चा पक्का अल्लाह को मानने वाला होगा इस मजमे में 10 साल से लेकर 80 साल तक, बल्कि जितनी भी उम्र हो, चैलेंज करता हूँ, जितनी चाहो दौलत ला के कदमों पे रख दो, जो चाहो पावर ला के रख दो, और उससे सिर्फ इतना कह दो कि सिर्फ खुदा का इनकार कर दे। खुदा की कसम, वो पूरी कायनात को ठोकर मार देगा, लेकिन अपने रब की वहदानियत का इनकार नहीं करेगा, अपने रब की वहदानियत का इनकार नहीं करेगा। तो ये क्या समझते हैं जो चार चार खड़े होकर के घेर के नारे लगवाते हैं और सोचते हैं सलाम मिटा देंगे? खुदा की कसम, चैलेंज के साथ कहता हूं, इस्लाम तेरी नफ्स से न टूटेगी, हशर तेरी रगों में खून है ज़हरा के लब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अजमत कुरान, मजहब इस्लाम। भाई ये जो लड़कियां गैर मुस्लिम हो रही हैं, इसकी क्या वजह? कितनी आसानी से किसी भी गैर धर्म में जाके बैठ जाती है, जहन्नम का डर नहीं। जाओ बेटियों को जाके समझाना, ये मेरी बेटी, ये मेरी बहन, सुन, मेहरबानी कर, हम इस्लाम वाले लोग हैं, हम कुरान वाले लोग हैं, हमारे लिए सब कुछ बाद में है। मुस्तफ़ा का दिया हुआ कुरान, मुस्तफ़ा का दिया हुआ कुरान, हुजूर का दिया हुआ दीन, शरीयत
हम जान दे सकते हैं अपना इस्लाम, इस्लाम इस्लाम नहीं छोड़ सकते। पढ़ाओ बेटियों को, समझाओ इन्हें दीन क्या है। जरा से सोने के लालच में आके मेरा सोना ऐसा, मेरा पोना ऐसा, चैलेंज है मेरा। किसी का महबूब किसी महबूबा को इतना प्यार नहीं कर सकता जितना बाप अपनी बेटी को प्यार करता है। जाओ, चैलेंज है। ये तेरा सोना मोना पोना आधा, ये जो कहता तेरे फूलों पे पैर रखवाऊंगा, 8 दिन के बाद ये तेरे टुकड़े करके बैग में भर के रोड पर फेंकेगा। किसी दिन पौधी से बदबू आएगी, कीड़ी से बदबू आएगी, ये वो है जो तुझे लेके जा रहा है, तुझसे सफाई कराएगा, नौकरानी बना के रखेगा, अच्छा से तुझे आधी तोड़ रोटी देगा। तू उस बाप से बेवफाई कर गई जिसने बचपन से तुझे बिना लालच के पाला, जो ये जानता था 18 साल बाद ये चली जाएगी, फिर भी उसने कोई लालच न किया, कभी तुझे कपड़े कम न पहनाए, रोटी के लुकमे कम न दिए, तेरे शौक ईद पे पूरा किया, हर खुशी को तेरी अपनी जिंदगी का मकसद समझ के तेरी परवरिश करता रहा। इस बाप ने 18 साल बिना लालच में तुझे पाला, अचानक इस दिन तू अपने महबूब के साथ अपने बाप की मेहनतों पे पानी फेर के चली जाती है और तुझे गैरत क्यों नहीं आई? कभी जाने से पहले तूने बाप की टूटी हुई जूती देखी होगी, इसके कपड़ों के पैबंद देखे होंगे और कभी सोचा होगा इसने कपड़ों पे पैबंद लगाए लेकिन मेरे दुपट्टे में पैबंद न आने दिए, इसने बुतों के पैर रह करके मेरे लिए कमाई की है लेकिन कभी मुआशरे में मुझे सलीम न होने दिया। उस बाप के साथ तू कैसे बेवफाई कर सकती है जिसने तूने जिगर पिला के पाला? और बेटी का मेरा चैलेंज है, जिसने दूध के साथ चाहे चली जा, कल जब वो धक्का दे के निकालेगा दुनिया टुकरा देगी, सबके दरवाजे बंद होंगे, यही बाप तुझे सीने से लगाएगा, यही अपना के कहेगा कल भी तू मेरी बेटी थी, आज भी तू मेरी बेटी। या रसूल अल्लाह। और जो है ना आपकी, मैंने पहले कहा था कुछ और सोच के बैठे होगे और कुछ और सुनने मिलेगा। बहुत हो गई दास्तानें, कुछ अपने दिल को भी बदलो। करबला मुहर्रम के ये दिन सिर्फ खिचड़ा खाने के लिए नहीं, सिर्फ सबील पीने के लिए नहीं, जंजीरों में चकरी जाए नबी की बेटी और सबील पिए तेरी बेटी, फाके रखे अली के बेटे और हलीम खाए तेरे बेटे। कितने बड़ा मुश्किल हो गया दिन पे अमल करना, आज मुश्किल है या कल मुश्किल है? बता, आज राजा पार से गुंगा हो जाए क्या क्या मुश्किल है? 5 टाइम की बंदा नमाज पढ़ने लगे पूरा समाज इज्जत देता है, आज दिन पे अमल की बरकत है। कल जब कोई कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह तो किसी के गले में कोड़ा डाल के बैठा जाता था, कोई अगर दीन का ऐलान करता था तो किसी को अंगारों पर लटाया जाता था, किसी को चटाई में लपेट के धुएं से उसके होश उड़ाए जाते। आज कहते हो दीन पे अमल करना मुश्किल है, मुश्किल कल था आज नहीं, आज आसान है। वो लोग तपती हुई धूप में बिना साई के नमाज पढ़ते थे, आज तो उससे एसी में भी मस्जिद में जाया नहीं जाता। मुश्किल हो गया दिन पे। कल जब कपड़ा खरीदना मुश्किल था, एक एक कफन के अंदर 2-2 बंदे लिटाए जाते थे, तब भी सरों की चादर सलामत थी। जंगे उहद के अंदर जब मेरे हुजूर के चचा प्यारे हमजा जब शहीद हुए हैं, अल्लाह अकबर, और आपकी बहन हजरत सफिया चादर लेके आई है, पता चला मेरे भाई शहीद हो गए हैं, अल्लाह अकबर 2 चादरें लेकर के आई है भाई को कफन देने के लिए। मेरे नबी ने क्या कहा था, सफिया कितनी चादर लेके आई हो? या रसूलुल्लाह 2 चादरें हैं। फरमाया एक चादर मेरे मुसाब बिन उमैर को दे दी जाए, दूसरी चादर मेरे चचा हमजा अब्बास हमजा को दी जाए। या रसूलुल्लाह एक छोटी चादर है, एक बड़ी चादर है, क्या बड़ी चादर में कफन मुसाब बिन उमैर को दिया जाए, छोटी चादर में कफन मेरे चचा को दिया जाए। और यार उस वक्त कपड़ा इतना था, हजरत अमीर हमजा के अगर पैर छुपाए जाते थे तो कफन से सर खुल जाता था, सर छुपाया जाता था तो पैर खुल जाते थे। यार जब
कफन को कपड़े पूरे ना थे, तब इस्लाम की बेटियों के सर नंगे नहीं थे। आज कपड़े में मिसाल है, फिर भी नंगे सर क्यों है? खुदा की कसम, डॉक्टर इकबाल ने सच कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी। वाह वाह वाह। और याद रखना, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ, डॉक्टर इकबाल का ये पैगाम है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हमसे दे दी। ये जहाँ चीज है क्या लोहो लोहो, कलम तेरे कड़वी लग रही है ना बातें, लगेगी बुरी, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह। इतनी दूर से बिना वजह चल के नहीं आए, मैं तुम्हारी वाह या तुम्हारी खुशनुदी हासिल करने नहीं आया। मुझे एक डॉक्टर समझना, मैं यहाँ पे ऑपरेशन करने आया और मैं फिर फिक्र नहीं करूंगा ऑपरेशन में कितनी तकलीफ होगी, मैं कोशिश करूंगा कि जख्म को पूरा साफ करूं ताकि वो नासूर ना बने, बुरा ना मानिए। एक वजह तो ये जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं कि हमने बेटियों को दीन से दूर कर दिया है। अगर हमने बेटियों को इस्लाम सिखाया हो, अल्लाह रसूल की मोहब्बत उसकी रूह में उतारी होती तो वो कभी भी दीन नहीं होती। इसकी हजारों मिसाल है। एक जंग के मौके पे सुने, जरा सुने गौर से, अल्लाह हमारी कौम में गैरत पैदा फरमाए। एक जंग के मौके पे खातून को खबर मिली, तेरा बेटा, तेरा शोहर, तेरे भाई जंग में शहीद हो। तो उसने क्या काम किया मालूम है? जंग में जाने के लिए वो चादर संभालने लगे। किसी ने कहा कि बताओ तो सही, इतनी बड़ी खबर इसको दी गई है, इतनी दर्दनाक खबर, बेटा, शोहर, भाई सारे शहीद हो गए और अभी तक ये चादर संभालने में लगी है। सुन रहे तो अभी तक चादर संभाल रही है। अरे ऐसी खबर सुन के तो औरत नंगे से भाग जाए। उसने कहा बेटे शहीद हुए में अभी गैरत नहीं मरी है, मेरे बेटे शहीद हुए में गैरत नहीं मरी है। पता ही चला परिवार कट जाए तब ईमान वालों की सरों से गैरत की चादरें नहीं निकला। अब जा अपने घर में देख जाके, मुहर्रम के नाम पे तेरी बेटी की चादर क्यों उतर गई? 10 तारीख के नाम पे तेरी बेटी का दुपट्टा क्यों उतरा? पूछ जाके इस्लाम तेरे सीने में है कि नहीं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत है कि नहीं। औकात क्या, खुदा की कसम तारीख गवाह है। पढ़े बहुत गौर से सुनना जो मैं बात कहना चाहता हूँ। करबला में इतनी शहादत है, लेकिन कोई तारीख ये नहीं बताती कि कोई माँ बेटे की लाश पे दौड़ के आई है। कासिम गए, मां नहीं आई। अली अकबर शहीद हुए, मैदान में मां नहीं निकली। और मोहम्मद शहीद हुए, हजरत ज़ैनब मैदान में नहीं आई। अली असगर के तीर लगा, आपकी वालिदा खेमे से बाहर नहीं निकली। क्यों? क्या वो मां नहीं थी? वो पुतले थे या पत्थर थे? उन्हें दर्द नहीं था? दर्द उन्हें इतना था यार जिनकी शहादत में खुद सूरज काला पड़ गया हो। बताओ उनके गले जोड़े दर्द का क्या नाम रहा? दर्द था, एहसास था, लेकिन बेगैरत नहीं थे। वो गैरतों वाले लोग थे, वो जानते थे दुनिया को हमारे कदम पे कदम रख के जन्नत मिलेगी, इसलिए एक एक कदम संभाल के रखा, एक एक कदम। आपने तारीख पढ़ी करबला की शहादत के बाद, बोल सकता हूँ सुनील भाई, रुस्तम भाई, थके तो नहीं अभी आप? नाराज मत हो रही है कम्मल। जब अहले बैत थार को कैदी बनाया गया, एक बात कही जाती है, चादर उतार ली गई, छीन ली गई चादर। हाँ मैंने भी पढ़ा किताबों में, लेकिन मेरा अपना इश्क से तस्लीम नहीं किया। मेरा अपना इश्क से तस्लीम नहीं करता कि कोई माई कलाल अली की बेटी की चादर छीन। उसके बजाय मैंने एक दिन पढ़ा, हजरत राबिया बसरिया अपने घर में सोई और चोर आ गया। उसने चादर उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। पहले यही चीजें चोरी होती थी, हीरे जवाहरात थे, सोना होता नहीं था। कपड़े ही मिल जाए चोरी में बड़ी बात, लोग कपड़ों से कफन तक चुराते थे। ठीक है,
ये दौर गुजरेंगे ऐसे। आज तो चोर भी 10-5 हजार की गड्डी में छूता था, सुन के देखे 10-5 लाख की धड़कने। आज तो चोर 10-5 हजार चुराने के लिए खर्च कर लेते हैं। हाँ, 10-5 हजार खर्च करके तब 10-5 लाख चुराते हैं। मगर वो दौर ऐसा नहीं था। राबिया बसरिया लेटी, चोर आ गया, उसने चादर उतारना चाहा, अल्लाह अकबर, जैसे चादर की तरफ हाथ बढ़ाया, आंखों की रोशनी चली गई, हाथ पीछे कर दी, आंखों की रोशनी आ गई, फिर नियत बिगड़ी, फिर हाथ बढ़ाया, फिर आंखों की रोशनी चली गई। 3 मरतबा ऐसे की आंखों की रोशनी जाती है। चौथी मरतबा इरादा की, आवाज आई, नादान, देख नहीं रहा है राबिया सो रही है, लेकिन तुझे क्या लगता है राबिया सो रही है, राबिया का खुदा जाग रहा है। ये सो रही है लेकिन इसका खुदा जाग रहा है। बता कर राबिया मसरिया की खुदा चादर नहीं उतरने देता तो अली की बेटे की चादर कैसे उतरने देता। वाह वाह, हर जगह जुर्रत नहीं चलेगी और न हर जगह ताकत चले। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, अली की बेटी की इज्जत में कोई हाथ नहीं आ सकता, इसलिए कि उनकी इज्जत और पाकीज़गी की हिफाजत की जिम्मेदारी तो खुदा ने ले रखी है, खुदा ने ले रखी है। ऐसी कंडीशन में 7 साल की बच्ची कितनी होती है भाई? 7 साल के बच्चे देखे, ये बच्चा भी 10-11 साल का होगा, ये तो स्टेज पर बैठा। हाँ, 7 साल की छोटी सी बच्ची, मगर अली की बेटी को, हुसैन की शहजादी को 7 साल की उम्र में भी पर्दे का लिहाज था। जब यजीद के दरबार में खड़ा किया गया सकीना, तो नजरें नीचे थी, सर पे चादर थी। उसने कहा ये बच्ची कौन है? एक यजीदी ने कहा जरा सर तो उठा। अल्लाह अकबर, अली की बेटी ने जब सर उठाया, उसने कहा क्या नाम है? बोल नहीं पाई। कहा बोलती क्यों नहीं? हजरत फिजा ने कहा जालिम, देखता नहीं है सकीना के गले में जो रस्सी बांध रखी है उसका फंदा इतना टाइट है कि आवाज नहीं निकल पा रही। अगर इनसे पूछना है तो गले की रस्सी ढीली कर। यजीद ने हुक्म दिया, एक यजीदी आगे बढ़े और गले की रस्सी ढीली करे। जो मैं बताना चाह रहा हूं, जब यजीदी दौड़ के आया ना, आप दौड़ के हजरत ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में बढ़ के गए। जब कई कदमों में तो यजीद ने कहा था क्या बात है, क्यों रस्सी नहीं खुलवाती? आपने फरमाया बात ये नहीं है। हजरत फिजा ने कहा कि पहचान ये अली की बेटी है, किसी गैर मर्द का हाथ इसके बदन को लगे, ये हुसैन की सकीना को भी गवारा। ये क्या करवाना? तुम्हारी बेटियों ने 10 मर्दों के नाम में कपड़े उतार दिए। सोचो कैसे हुसैनी है, फैसला करो कैसे हुसैन। समझो खुदा की कसम, जो उनके उसूल पे चलते हैं वो कहीं भी हो उनकी खबर रखते हैं। हाँ, जो उनके उसूल पे होते हैं हर जगह वो ख्याल रखते हैं। ये करबला, खुदा की कसम देखो तो सही, करबला जंजीरों में हाथ बंधे थे, रस्सियों में हाथ बंधे थे, बहते थार की शहजादी होगी। हाँ, तुम्हारी मेरी माँ के हाथ में अगर चूड़ी लग जाए तो पेटों की आहें निकल जाती है। माँ ये क्या हो गया, इतना खून? बेटे चूड़ी लग गई, क्या नहीं करते उसकी कलाई में लगाने के लिए? यार अगर तुझे और मुझे अपनी माँ इतनी प्यारी है तो फिर बताओ तो सही, और मोहम्मद को ज़ैनब कितनी प्यारी होगी, अकबर को अपनी माँ कितनी प्यारी होगी। ये मगर सब कुछ छोड़ गए, सब कुछ खुदा के हवाले कर गए, ऐसी आंखें बंद करके हवाले किया, कोई फिक्र नहीं। हम क्या कहते हो, हम मर गए, हमारी बीवी का कौन देखने वाला होगा? मैं इसे बता देता पीछे बच्चे ना होते थे। क्यों? बच्चे तू पाल रहा है, बीवी को तू पाल रहा है, पालने वाला अल्लाह है। भरोसा रखो, जिन्हें वो अल्लाह के सहारे छोड़ के गए थे, आज दुनिया के कोने कोने में उन्हीं की नस्ल मौजूद है। एक
ज़ैनुल आबिदीन छोड़ा था करबला में। आज बताओ दुनिया के किसको ने अली का बेटा नहीं? अगर दुश्मन के चाहने से गलत होता तो अली की नस्ल ना होती। पूरी ताकतें लगा दी ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने की, लेकिन नहीं कर पाए, इसलिए कि हिफाजत करने वाला अल्लाह था। मशीयत यही थी कि एक को जरूर बचाया जाए, उससे महबूब की नस्ल चलाई जाए। ये मशीयत है आगे। अगर अल्लाह बचाना चाहे तो यजीद के दरबार में ज़ैनुल आबिदीन को बचा देता, और वो ना बचाना चाहे तो पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाए, फिर भी नूह के बेटे को गरक कर। जिंदगी मौत किसके इख्तियार में? बोलो सारे, बोलो किसके? सारे क्यों नहीं बोल रहे? डर लग रहा है, मौत का फरिश्ता भी आ जाएगा। किसके? अल्लाह के जिंदगी हो। और खुदा की कसम ये याद रखिएगा, करबला कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं था। कोई एक ऐसा तूफान नहीं था जो अचानक आया और चला गया। नहीं, जब हुसैन पैदा हुए थे तब हुजूर ने बता दिया था कि करबला का मैदान भी कायम होगा, मेरा हुसैन शहीद होगा। अली भी जानते थे बेटा शहीद होगा, हज़रत फातिमा भी जानते थे बेटा शहीद होगा। सब कुछ किया औलाद के लिए, लेकिन कभी ये दुआ नहीं मांगी अल्लाह करबला के सफर से मेरे बेटे को बचा दे। कोई तारीख नहीं, कभी नहीं कहा इन्हें बचा देना। जब भी हाथ उठते थे अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, अल्लाह जब करबला की जमीन पे मेरा बेटा हुसैन आए ना, उसे सब्र भी अता करना है, उसका अजर भी अता करना। बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह के मुंह के ताले खोल देते, जो बोल रहे हैं अल्लाह उनकी बीमारियों को करबला वालों को सत्य में दूर फरमा। हाँ याद रखिएगा, बस बहुत गौर से मेरी बात सुनो। तो कभी ये नहीं कहा था बेटे को बचा ले, करबला से निकाल दे, वहां के हादसे से बचा दे, बाकी सारे काम किए, लेकिन कभी बचने की रोए भी, साथ भी रखे, आगाही भी की, इंतजाम भी पहले कर दिए, मगर कभी ये नहीं कहा करबला से बचा दे। हज़रत फातिमा जानती थी, एक रिवायत है, पढ़ूं आगे तो इजाजत है? जरा सारे कह देंगे हुसैन। हाँ बस वक्त हो चुका है, 8-10 मिनट की बात है, जरा सारे मिलकर कह दें हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। भाई रुस्तम साहब आपका मजमा बड़ा अच्छा है, आज साउंड भी बड़ा अच्छा है। हाँ अल्लाह जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छा साउंड है, और आप भी जरा तवज्जो करें। थोड़ी सी देर में बड़ी जरूरी बात बताने लगा हूँ। इनको कितना मालूम था, कितने इंतजाम किए। जब ये काफिला कैदी बन के चलता रहा, सिस्टम क्या था सुने मेरे भाई। मैं ये नहीं कहूँगा तुम्हें ढोल बजाना या नहीं, फैसला खुद करो, बुरी लगती है बातें ना। हाँ मगर मेरी एक बात सुनना, जब इन्हें कैदी बनाया गया, यजीद ने हुक्म दिया कि कैदियों के आगे आगे ढोल वालों का इंतजाम किया जाना है, ताकि वो आगे आगे ढोल बजाते चले और हमारी फतह का जश्न मनाते हुए जाए। जश्न मनाते हुए हमारी फतह का जाना चाहिए वो। सुनना, इसलिए ढोल वालों का इंतजाम हुआ। आगे आगे ढोल वाले थे, पीछे पीछे कातिल थे, नेज़े थे उनके हाथों में, अल्लाह अकबर। फिर उनके पीछे सबसे ऊपर सर हुसैन था नेज़े पर, और बाकी कैदी पीछे आ रहे थे। जब ये सफर चल रहा था ना, तो आपने कभी कभी देखा होगा कहीं सिग्नल पे भी भिखारी खड़े रहते, देखा है ना, भीख मांगने वाले, जहाँ गाड़ी रुकी हाथ फैला दिया, क्योंकि यहाँ गाड़ी स्लो हो गई है। ऐसे ही ना शहर में जब एक बस्ती से ये काफिला गुजर रहा था, एक फकीर खड़ा था, अंधा था, नाबीना, जिसकी आंखें नहीं थी, उसके साथ एक बच्चा था। उसने जब ढोल की आवाज सुनी, उसने कहा लगता है बारात आ रही है। अगर बारात करीब आ जाए ना, जब दूल्हा पास से गुजरे तो बता देना, मैं तभी भीख मांगूंगा। इसलिए कि दूल्हा पास हो तो भीख ज्यादा मिला करती है ना, तभी ज्यादा मिलती है ना। यार दोस्त भी देते हैं, दोस्त के नाम पे बात देता, भाई भाई के नाम पे बहने भाइयों का सदका देती है। जब करीब आए ना तो बताना भीख मांगना है। अल्लाह अकबर। उसने जब देखा ना सबसे आगे नए कपड़ों में ढोल बजाने वाले, खुद सोचे कयामत में किसके साथ खड़े होंगे। हमें फैसला करने की जरूरत नहीं है, हमें फैसला करने की जरूरत नहीं है। ढोल वाले किधर जाएंगे और कुरान वाले किधर जाएंगे, ये अपना फैसला खुद करेंगे। ढोल वाले जब उसने देखे, कहने लगा वाह, लगता है कोई बड़ा शान वाला दूल्हा है, नए कपड़ों में ढोलक वाले हैं, ढोल वाले नए कपड़ों में हैं। उसने कहा अच्छा दूल्हा आने दे। जैसे ढोल वाले आगे गुजरे, पीछे से कातिल आए, उनके पीछे जब नेज़े पर सर देखा ना, बच्चे की होश उड़ गई, होश उड़ गई। अभी सोच रहा था, इतने में सकीना की सवारी, बंधे हुए हाथ
ऊंट की कमर में पड़ी हुई सकीना अब जब उसने देखा खड़ा न रह सका, गिरने लगा, तो उसने दामन थामने की कोशिश की। जो उसके साथ था उसका कपड़ा पकड़ना चाहा, जैसे कपड़ा पकड़ना चाहा वो नबीना था, उसे लगा शायद दूल्हा की सवारी आ गई है। इसने इशारा किया कि दूल्हा आ गया है। उसने जब इशारा देखा तो उसकी जबान से जुमला निकला, ओ दूल्हा, नबी की खैरात दे, अली की खैरात दे। जैसे इतना कहा है, उस वक्त हजरत ज़ैनब की सवारी गुजर के जा रही थी। फरमाती अम्मा फिज़ा कहा, क्या ऐसे पूछो तो सही कि अली को जानता है कि नहीं, इसने अली का नाम कैसे लिया, कभी मिला के अली से? फिज़ा ने कहा बता तो सही, तू जिस अली का नाम ले रहा है क्या कभी उससे मिला है? कब मिला तो नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ जिससे अली राजी हो जाता है उससे नबी राजी हो जाता है। अब बेटी बेटी होती, बेटी बेटी होती है, बोले बेटी बेटी होती है। बेटी होती है। कहने लगी बहुत दिन बाद आज बाप का नाम सुना, इससे कहो एक बार और मेरे बाप का नाम ले दे। जानते हो, अगर बाप के नाम का कोई दूसरा शख्स मिल जाए ना, तो बेटी को उस शख्स में भी बाप का चेहरा नजर आए। ये प्यार होता है बेटी का बाप का। से कहिए एक बार और मेरे बाबा का नाम ले। उसने फिर कहा अली की खैरात दो। आपने फिर कहा एक बार और नाम ले, तेरा तू बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बार फिर क्या उसने फिर कहा अली की खैरात दो। अब्बा अम्मा इससे पूछो ना सही है क्या मांग रहा है। हजरत फिज़ा ने कहा बेटे बता तो सही क्या चाहिए। का भिखारी है, सदी नस्लों से मांग के चले आ रहे हैं, मांग के गुजारा होता है। अल्लाह अकबर इतना सुना। हजरत ज़ैनब ने कहा अम्मा फिज़ा कहा क्या? इससे कह दो वो जो सकीना आ रही है जिस सवारी है उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हटा ले, अल्लाह इतना दे देगा कि नस्लों की भीख खत्म हो जाएगी। उसने इतना सुना, बच्चे ने नबीना का हाथ पकड़ा, उधर दौड़ा जिधर हजरत सकीना की सवारी जा रही थी। जैसे सवारी के पैर हटे उसने मिट्टी हटा के देखा, मिट्टी के नीचे सोने का ढेर निकल आया। जब सोना निकला उसने कहा मौज आ गई, अब भीख नहीं मांगेंगे। कहा क्या हुआ? ये जो कैदी गुजर के गया है इसमें एक खातून कैदी बन के गई है, उसने कहा था मिट्टी हटा लो सोना मिलेगा। जब मिट्टी हटाई तो सोना मिल गया। उसने कहा सोना फेंक दे। कहा क्यों? कहा उसके पास लेके चल जिसने इसका पता बताया है। कहा क्यों? कहा तू नहीं जानता ये जो कैदी गुजर के गए हैं या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी। अल्लाह, ये थी कैदियों की शान। वो जा भी रहे थे तो झोलियां भरती जा रहे थे। हाँ, बरेली से आवाज आती है नेमतें बांटता जिस शब्द वो निशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। यार जिसकी नस्लों में ऐसी सखावत हो, उस खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह में कितनी सखावत हो।